1 दिसंबर 1972। जिस दौर में पर्दे पर हीरो हीरोइन का रोमांस भी हाथ पकड़ने से आगे नहीं बढ़ पाता था, दूल्हा दुल्हन का मिलन भी 2 फूल सटाकर निपटा दिया जाता था, बेवफाई विलेन के हिस्से की चीज हुआ करती थी और विवाहेतर तो क्या, वैवाहिक संबंध भी भारतीय सामाजिक परंपराओं के दायरे में बनाए और दिखाए जाते थे। उस दौर में अचानक पर्दे पर किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी ऐसे उतार दी जाए मानो ये घर घर की कहानी हो, तो जाहिर है लोग पसंद करना तो दूर, उसे पचा भी नहीं पाएंगे। 1972 में आई फिल्म रास्ते का पत्थर का यही अंजाम हुआ। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन की लगातार आधा दर्जन फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और वो एक अदद हिट फिल्म की बेसब्री में हर नई कहानी, हर नए किरदार को आजमाने को तैयार थे। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। खोसला इंटरप्राइजेस के बैनर तले मुकुल दत्त ने जब इस फिल्म को इनोवेटिव बताते हुए इसका प्लॉट अमिताभ बच्चन को सुनाया, तो उन्हें कहानी से ज्यादा इस बात पर भरोसा था कि जिस डायरेक्टर ने आन मिलो सजना और छलिया जैसी हिट फिल्में दी हैं, अगर वो कोई नया प्रयोग भी करेगा तो अच्छा ही होगा। जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर। फिल्म रास्ते का पत्थर 1960 में आई हॉलीवुड फिल्म अपार्टमेंट पर आधारित थी। इसमें फिल्म का नायक एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क है। तरक्की के लालच में वो अपने कुलीग और सीनियर्स को अपने अपार्टमेंट की चाबी दे दिया करता था, जो कमरे का इस्तेमाल अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या अफेयर्स के लिए करते थे। हीरो को जिस लड़की से प्यार हो जाता है, पता चलता है कि उसका भी उसके किसी बॉस से अफेयर है। अब जब लेख राज खोसला और बोलू खोसला ने इस प्लॉट पर हिंदी फिल्म बनाने का फैसला किया, तो कईयों को लगा कि कहानी इंडियन सोसाइटी के लिहाज से काफी बोल्ड है, लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर बिना फिल्म पूरी हुए पैसा लगाने को तैयार नहीं था। उस पर से आशंका ये कि अगर कहानी के अनुरूप कोई बोल्ड सीन हुआ तो सेंसर बोर्ड भी इसे पास नहीं करेगा। लेकिन प्रोड्यूसर्स को लग रहा था कि ऐसी बातें भारत में भले ही आम चलन में न हो, लेकिन शहरी वर्किंग प्लेसेस पर ऐसे एक्सप्लॉयटेशन और मैल प्रैक्टिसेस का दौर शुरू हो गया है और कम से कम शहरी माइंडसेट के दर्शक इस फिल्म को जरूर स्वीकार करेंगे। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने जब ये फिल्म साइन की तो उनके कई चाहने वालों ने आगाह किया था कि ये रोल तुम्हें न हीरो बनाएगा और न ही विलन, तुम हंसी का पात्र बनकर रह जाओगे। फिल्म आनंद के दिनों में ऋषिकेश मुखर्जी जैसे लीजेंड्स ने उन्हें ऐसे स्क्रिप्ट से बचने की सलाह दी थी जो आपको तुरंत लाइमलाइट में तो लाए, लेकिन लंबे समय के लिए दर्शकों की नज़रों में गिरा दे। हालांकि ये कहानी पूरी तरह हॉलीवुड फिल्म अपार्टमेंट की रीमेक नहीं थी। अंतरंग मामलों को भी तोप ढाप कर ही पेश किया गया था और नाच गाना मनोरंजन के तमाम मिर्च मसाले डाले गए थे। अमिताभ को भी स्क्रिप्ट में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी और नई कहानी के चमक जाने की जिज्ञासा तो थी ही, सो उन्होंने फिल्म में जी जान लगा के काम किया। फिल्म का हीरो जयशंकर राय रणजीत चौधरी यानी प्रेम चोपड़ा की एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है। वह नौकरी बचाए रखने और प्रमोशन के लालच में काफी कुछ सहने को तैयार है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अलॉट किए गए फ्लैट की चाबी 1 आध घंटे या रात भर के लिए ले लेते। इस दौरान वे वहां किसी महिला से रंगरेलियां मनाते हैं। इनमें से ज्यादातर शादीशुदा थे और अपनी पत्नियों को धोखा दे रहे थे। कई बार जय ठीक ढंग से सो भी नहीं पाता था। ये तुम क्या कर रही हो? दूसरी ओर उसका दोस्त अरुण एक बेरोजगार लेखक है, लेकिन अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। दोनों का कामयाबी और जीने का नजरिया अलग अलग है। इस बीच जय की दोस्ती नीता से होती है और वो उसे प्यार करने लगता है। जय उसे चौधरी से मिलवाता है, जॉब भी दिलवाता है, लेकिन इस बात से बेखबर है कि चौधरी नीता पर फिदा है। उधर अरुण अपनी पत्नी तन्नू के जोर देने पर उसे नृत्य करने के लिए बाहर जाने देता है। हालांकि बाहरी दुनिया, खासकर बुरे लोगों के फंदे फसाव से वो भी बेखबर है। इधर नीता धीरे धीरे चौधरी के आकर्षण में भी फंस जाती है। उसे नहीं पता कि वो शादीशुदा है। चौधरी जय को काम पर प्रमोशन देने के बाद उसके फ्लैट की चाबी उधार लेना शुरू कर देता है। वह नीता को सगाई की अंगूठी भी देता है और इसे गुप्त रखने की बात करता है।
आमतौर पर टिपिकल हिंदी सिनेमा, खासतौर से उस दौर में प्रेम कहानियां इतनी जटिल और शातिर नहीं हुआ करती थी। अब इस मोड़ पर क्या होगा जब जय को पता चलेगा कि चौधरी उसके अपार्टमेंट का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? नीता का क्या होगा जब उसे चौधरी के बारे में सच्चाई पता चलेगी? क्या अरुण अपनी पत्नी तन्नू के पैसे कमाने के तरीके को बर्दाश्त कर पाएगा? इतने सवालों के साथ फिल्म आधे घंटे ही बची है और सच पूछिए दोस्तों तो यहाँ तक यह एक कलात्मक दृष्टि से बेहतरीन फिल्म साबित होती, लेकिन उसके बाद खुद स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर कंफ्यूज नजर आते हैं। बिना मतलब के अतिरंजित चीजें होने लगती हैं, जायका बिगड़ जाता है। यानी फिल्म का उठान जितना इनोवेटिव था, क्लाइमेक्स उतना ही निराशाजनक है और यही वजह है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत कुछ हद तक दर्शकों को बांधे रखता है और टाइटल सॉन्ग तो उस दौर में खूब लोकप्रिय हुआ था। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया। शायद यह एकमात्र फिल्म है जिसमें अमिताभ के सारे गाने मुकेश की आवाज में हैं। जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर लगा। लक्ष्मी छाया वही हैं जो एक साल पहले आई ब्लॉकबस्टर मूवी मेरा गांव मेरा देश के इस गाने से काफी फेमस हुई थी। अगर बॉम्बे टू गोवा पहले रिलीज न होती तो ये अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा की पहली फिल्म थी। अमिताभ के लिए फिल्म बड़ा झटका साबित हुई क्योंकि बॉम्बे टू गोवा के ठीक ठाक चल जाने से उनकी उम्मीदें जग गई थी। फिर भी इस रोल ने दूसरों में यह भरोसा जगा दिया कि यह लड़का किसी भी तरह के रोल के लिए मेंटली फिट है। ये बात आगे भी सही साबित हुई। जानकारों का यह भी कहना है कि फिल्म की कहानी तो नई और बेजोड़ थी, लेकिन इसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया। इससे मिलते जुलते प्लॉट पर हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में कई और फिल्में आईं। 1997 में आई शाहरुख खान की फिल्म यस बॉस भी इसी से प्रेरित बताई जाती है। हालांकि उससे पहले 1993 में हॉलीवुड में माइकल जे फॉक्स अभिनीत फिल्म लव एंड मनी भी इसी प्लॉट के करीब थी। रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर